हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग को जब अपने पेरेंट्स के बारे में पता चलता है तो वो बाहर चला जाता है। वांग जी भी उसके पीछे पीछे आता है, पर वुयिंग उससे कहता है, लंजा, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वांग जी उसका हाथ पकड़कर कहता है, वुयिंग, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो। वुयिंग वांग जी की तरफ देखता है, पर हाथ हिलाते हुए वो रूम की तरफ चला जाता है। वांग जी अकेला अंदर आता है। वो बाओशन सारन से पूछता है, आपने अभी तक यह एक्सप्लेन नहीं किया कि आपने हम दोनों को क्यों किडनैप किया है। बाओशन सारन कहती है, क्योंकि तुम दोनों पर नज़र रखी जा रही है। सच कहूँ तो मुझे केवल विभूषण को मिलना था, उससे बात करनी थी, आमुलेट के बारे में, उसके पेरेंट्स के बारे में उसे बताना था, क्योंकि वो डिजर्व करता है ये सब कुछ जानना। वुयिंग ब्रेव है, स्मार्ट है, सेल्फलेस है, पर वो एक कल्टीवेटर या फाइटर नहीं है। वो ऐसा क्या कर सकता है जो बाकी सारे लोग नहीं कर सकते। वांग जी को समझ आ जाता है कि बाओशन सारन क्या कहना चाहती हैं। तभी वो गुस्से में कहता है, नहीं। बाओशन सारन उससे कहती है, लांग वांग जी, विद रेस्पेक्ट हम गुंजन, ये तुम्हारा डिसीजन नहीं है। वांग जी कहता है, मैं वुयिंग को कुछ भी करने के लिए अलाउ नहीं करूँगा। बाओशन सारन कहती है, ये हमारे वर्ल्ड की सेफ्टी का मैटर है हंगुंजन। अगर इस येन टाइगर को दूसरी दुनिया में भेज दिया जाए तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, किसी ऐसे इंसान के हाथों में जो इसे कंट्रोल कर सके, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। तभी वांग जी एक शार्प वॉइस में कहता है, वो कोई कल्टीवेटर नहीं है, उसकी कोर इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसने बस अभी ही कल्टीवेट करना शुरू किया है। बाओशन सारन कहती है, जितना तुम सोचते हो उससे भी ज़्यादा वो स्ट्रांग है। मुझे पता है कि वो कंट्रोल कर पाएगा, उसे इसके लिए एक स्ट्रांग कोर की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, पर उसकी बॉडी पर असर पड़ेगा, वो बीमार होने लगेगा, ये चीज़ उसकी जान भी ले सकती है। बाओशन सारन कहती है, इसीलिए मैंने कहा कि वुयिंग स्मार्ट है, ब्रेव है, उसे कुछ नहीं होगा। वांग जी तुरंत खड़ा होकर वुयिंग के पास जाने वाला होता है, पर वुयिंग ऑलरेडी बाहर खड़ा था। उसने सारी बातें सुन ली थी। वांग जी उसके पास आता है। वो दोनों रूफटॉप की तरफ जाते हैं। वुयिंग कहता है, लंजा, शायद वो नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। वांग जी कहता है, वुयिंग, तुम वो सब कुछ नहीं करोगे जो उन्होंने कहा। मैं अपने साथ अमुलेट वापस ले जाऊंगा, क्लाउड रिसेस में रखूंगा। लैन क्लैन उस अमुलेट को सेफ रखेगा। वुयिंग उससे कहता है, क्या तुम ऐसा कर पाओगे लंजा? मुझे तुम पर विश्वास है, पर तुम्हारे भाई, तुम्हारे अंकल, क्या तुम्हें विश्वास है कि वो लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? या फिर लैन क्लैन में जितने भी लोग हैं, क्या तुम्हें सब पर विश्वास है? वांग जी कोई जवाब नहीं दे पाता, पर वो उससे कहता है, हम कोई ना कोई तरीका देख लेंगे। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है वुयिंग। वुयिंग कहता है, तुम गलत हो लंजा, ये मेरी ही दुनिया है, ये मेरी माँ की दुनिया है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। तभी वुयिंग कहता है, लंजा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? वांग जी उससे कहता है, कुछ भी वुयिंग। वुयिंग एक कदम उसकी तरफ आगे बढ़ता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है जब तक उन दोनों के चेस्ट रोब्स आपस में नहीं मिल रहे थे। तभी वुयिंग एक गहरी आवाज़ में कहता है, लंजा, क्या तुम प्लीज़ मुझे एक टाइट हग करोगे? वुयिंग की प्लीडिंग आइज देखकर वांग जी एक सेकंड का भी इंतज़ार नहीं करता और तुरंत उसे हग कर लेता है। वुयिंग भी उसे एकदम टाइटली पकड़ लेता है। वो दोनों लंबे समय तक ऐसे ही एक दूसरे को हग किए खड़े रहे थे। कुछ टाइम बाद वो दोनों बाओशन सारन के पास वापस आते हैं। वुयिंग उनसे पूछता है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स यहाँ कहाँ रहा करते थे। बाओशन सारन कहती है, वो युनमग में रहते थे, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं तुम्हारे लिए मैप ड्रॉ कर देती हूँ। हालांकि अब वहाँ कुछ भी नहीं है, वो एक यूजलेस लैंड बन चुका है। वुयिंग फिर भी वो मैप अपने पास रख लेता है। तभी बाओशन सारन कहती है, विभूषण, मैं बस ये जानना चाहती हूँ, मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ ना? तुम एमुलेट को अपने साथ ले जाओगे ना? वुयिंग कहता है, मैं लोगों को सफ़र होते हुए नहीं देख सकता। हाँ, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। वुयिंग और वांग जी अगले ही दिन अपनी आगे की जर्नी के लिए निकल जाते हैं। वुयिंग वांग जी से पूछता है, क्या हमें सीधा पहले युनपिंग के लिए जाना चाहिए? उसके बाद हम सीधा क्लाउड रिसेस जाएंगे और तुम्हारे ब्रदर से बातें करेंगे। वांग जी कहता है, मैं पहले ब्रदर को बताना चाहता हूँ अमुलेट के बारे में। मैं उन्हें खत लिख दूंगा, उसके बाद हम सीधा युनपिंग जाएंगे, शायद हमें वहाँ कोई लीड मिल जाए। वुयिंग कहता है, तो क्या तुम हमें वहाँ पर फ्लाई करके ले जा पाओगे?
वांग जी तुरंत अपनी बीचन निकालता है, उस पर चढ़ जाता है और वियिंग के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। वियिंग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और वो लोग युनपिक के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें एक बंजर जमीन नजर आती है। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर नष्ट किया गया है। वहाँ जगह जगह काली राख बिखरी पड़ी थी। वियिंग कहता है, जिनगुंगवाइयों ने यहाँ ये प्लॉट क्यों खरीदा? सिर्फ इसे जलाने के लिए या फिर कोई और मकसद है? वो दोनों युनपिक के सेंटर की तरफ बढ़ते हैं। वियिंग आसपास के लोगों को देखकर उनसे बात करने की कोशिश करना चाहता था, पर कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। वियिंग फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, क्या इन लोगों को बात करने के लिए मना किया गया है? आसपास कोई तो ऐसा होगा जो थोड़ा फ्रेंडली होगा। वियिंग और वांग जी पास ही के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। फाइनली एक वुमन वहाँ मुस्कुराते हुए आती है और दोनों से पूछती है, यंग मास्टर्स, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? वियिंग कहता है, आपके रेस्टोरेंट में जो भी कुछ है हम बहुत कुछ खरीदना चाहते हैं, साथ में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी। ऐसा कहकर वियिंग काफ़ी सारे कॉइन्स टेबल पर रख देता है। कॉइन्स को देखकर एक वुमन उन्हें टेबल पर ज्वाइन कर लेती है और उनसे कहती है, ये जगह पहले एक ब्रोथल हुआ करती थी जिसे कुछ महीनों पहले ही जला दिया गया है। और तो और ब्रोथल में जितने भी लोग थे उन सबको भी यहाँ जला दिया। वियिंग पूछता है, सब लोग मर चुके हैं? पर क्यों? ऐसा किसने किया होगा? वो लेडी कहती है, कोई नहीं जानता कि ये किसने किया है। जो भी कुछ हुआ था आधी रात के वक्त हुआ था। पर ये जो भी कुछ हुआ वो नेचुरल नहीं था, ये किसी ने जानबूझकर करवाया था। वियिंग पूछता है, उस रात जो भी कुछ हुआ था क्या आपको कुछ भी याद है? कुछ ऐसा जो आपको बहुत स्ट्रेंज लगा हो? वो वुमन कहती है, उस रात मुझे ऐसा स्ट्रेंज तो कुछ याद नहीं है क्योंकि सब लोग ही सोए हुए थे। जब सबको आग के बारे में पता चला था तब सब लोग बाहर निकल कर आए थे। हालांकि एक इंसान को सबने नोटिस किया था जिसने वाइट कलर के रोब्स पहने थे, जिसको पहले यहाँ कभी नहीं देखा गया है। अंधेरे की वजह से क्लियरली फेस कोई नहीं देख पाया। वियिंग उस लेडी को थैंक्स कहता है। उस लेडी के वहाँ से जाने के बाद वियिंग वांग जी से कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए लंजा? वांग जी कहता है, हमें वापस जाना होगा। हो सकता है उस जगह कोई स्पिरिट्स हो, मैं इंक्वायरी प्ले करूँगा, शायद हम उनसे बात कर सकें। वियिंग उससे पूछता है, इंक्वायरी ये क्या है? वांग जी कहता है, इंक्वायरी के जरिए मैं स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। वियिंग शॉक्ड होते हुए कहता है, ओ माय गॉड लंजा, तुम्हारे वर्ल्ड में घोस्ट भी होते हैं, वो भी ऐसे घोस्ट जिनसे तुम बातें भी कर सकते हो। वांग जी बिना कोई जवाब दिए वियिंग का हाथ पकड़ता है और वो लोग वहाँ से उसी ग्राउंड के लिए निकल जाते हैं। वांग जी वहाँ जाते ही इंक्वायरी प्ले करना शुरू कर देता है और आखिरकार एक स्पिरिट उनसे बात करना शुरू करती है। वांग जी पूछता है, कौन हो तुम? रिस्पॉन्स में उसे काफ़ी सारी चीखें सुनाई देती हैं। वांग जी वियिंग से कहता है, यहाँ केवल एक स्पिरिट नहीं है वियिंग, यहाँ काफ़ी सारी स्पिरिट हैं जो बहुत नाराज़ हैं। वांग जी इंक्वायरी के थ्रू उस आत्मा से पूछता है, तुम्हें किसने मारा? आत्मा जवाब देती है, उसने जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। वांग जी अचानक से पीछे मुड़कर देखता है तो वो बुरी तरह घबरा जाता है। एक आदमी की आवाज़ थी जिसने वियिंग को जकड़ लिया था। वो वांग जी से कह रहा था, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त को कुछ ना हो तो वहीं खड़े रहना, मेरे नज़दीक आने की कोशिश मत करना। वियिंग की नेक पर उसने शार्प स्ट्रिंग्स पकड़ी हुई थी, जिसे देखकर वांग जी घबरा जाता है और वहीं रुक जाता है। अब वो मैन उससे कहता है, गुड, अब तुम अपनी कोर सील करो। वियिंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, लंजा प्लीज़ ऐसा मत करना। पर वो मैन वियिंग की नेक पर उन स्ट्रिंग्स को और भी टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता और तुरंत अपनी कोर को भी सील कर देता है। अब वो मैन मुस्कुराते हुए कहता है, अपनी तरफ देखो ज़रा ग्रेट हंग गुंजन, तुम्हें आज तक हमेशा से लगता आया था कि तुम मुझसे बेटर हो, पर अब ज़रा देखो तुम मेरी कमांड पर हो। वांग जी कहता है, तुम गुसुलैंड से हो? सुशे, ये तुम हो ना? वो मैन कहता है, अब मैं गुसुलैंड से नहीं हूँ और मेरा नाम सु मिनशा है। मेरे साथ इतना फेमिलियर बनने की कोशिश मत करो हंग गुंजन। तभी वियिंग कहता है, तुम जो भी कोई हो, लंजा केवल ये सोचता नहीं है कि वो तुमसे बेटर है, बल्कि वो तुमसे बेटर ही है। सुशे कहता है, शट अप वेवुशन, क्या तुम भूल गए हो तुम किस पोजीशन में हो? अचानक से वियिंग सुशे को पीछे की तरफ धक्का दे देता है, पर सुशे उस पर स्टैप कर देता है। वांग जी जोर से वियिंग का नाम लेता है।
विंग कहता है मैं ठीक हूँ लंजा, बस थोड़ी सी ही चोट है। पर ये है कौन? वांगजी कहता है ये एक लैंड डिसिपल था, पर इसे हमारी क्लैन से निकाल दिया गया क्योंकि खुद को प्रूव करने के लिए इसने एक नाइट हंट के दौरान जूनियर डिसिपल्स की जान की परवाह ना करते हुए कुछ ऐसी हरकतें की जो नहीं करनी चाहिए थी। मुझे डिसओबे किया। मैंने कंप्लेन की जिस वजह से इसे क्लैन से निकाल दिया गया। विंग कहता है ओके लंजा, तो अब मुझे समझ आ गया कि तुम्हारी फॉरबिडन बुक्स के बारे में भी इन लोगों को कैसे पता चला होगा। ये सूशे ही है जिसने जिन गुंगवायु की मदद की होगी। तभी सूशे फिर से उन दोनों पर हमला करना शुरू कर देता है। वांगजी वियिंग को संभालने में लगा था, तभी सूशे एक रोप निकालता है और दोनों को साइड से बांध देता है। वांगजी और वियिंग स्ट्रगल करने की कोशिश करते हैं, पर सूशे वहां से चला जाता है। कुछ टाइम बाद शिचैन और जिन गुंगवायु वहां आते हैं। शिचैन वांगजी को देखकर कहता है वांगजी तुम ठीक तो हो ना? वांगजी कहता है ब्रदर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शिचैन कहता है मुझे एक लेटर रिसीव हुआ था कि तुम दोनों मुसीबत में हो। मैं तुरंत आयाओ के पास आया, पर आयाओ ने मुझे बताया कि तुम लोग सेफ हो। शिचैन तुरंत जिन गुंगवायु की तरफ मुड़ता है, पर जो उसके सामने होता है वो देखकर शॉक्ड रह जाता है। जिन गुंगवायु ने तलवार निकाल ली थी और वो शिचैन की तरफ तलवार करते हुए कहता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी सील कर दीजिए अर्गगा, प्लीज़ मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, तो वैसा ही करिए जैसा मैं कहता हूँ। शिचैन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है आयाओ ये सब क्या हो रहा है? शिचैन जिन गुंगवायु के शोल्डर्स पर हाथ रखता है, पर तभी जिन गुंगवायु उसका हाथ हटाते हुए कहता है मुझे टच मत करो, मुझसे दूर हो जाओ। वो अपने हाथ को टाइटली स्क्वीज करने लगता है। शिचैन की आंखों में पेन दिख रहा था। वो जिन गुंगवायु से पूछता है क्या हुआ है तुम्हें? तभी वियिंग कहता है वो दर्द में है, ज़रूर उसके साथ कुछ गलत है। जिन गुंगवायु हंसते हुए कहता है मेरे साथ कुछ गलत है? जरा तुम अपने आसपास देखो, क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो? वियिंग कहता है हाँ, ये एक ब्रॉथल है, एक ऐसा ग्राउंड जिसे तुमने जला दिया और जहाँ जितने भी इनोसेंट लोग थे उन सब की जान ले ली। जिन गुंगवायु सुनकर कहता है इनोसेंट? तुम इन लोगों को इनोसेंट कहते हो? जो एक बच्चे को ऊपर से नीचे तक धक्का दे सकते हैं, उसकी माँ को गालियाँ दे सकते हैं, उसे कुत्तों की तरह ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद जिन गुंगवायु अपने सारे क्राइम उन लोगों के सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि किस तरह उसने अपने ही फादर की जान ले ली। वांगजी के अंकल और ब्रदर जिन गुंगशा की तलाश में निकलना चाहते थे, इसलिए जिन गुंगवायु को उन्हें भी घायल करना पड़ा, जिस वजह से वांगजी के फादर की जान चली गई। उसके बाद वियिंग और वांगजी भी जिन गुंगवायु का सच लैंड शिचैन के सामने लेकर आते हैं, किस तरह अपने ही बेटे को उसने जान से मार दिया। जब उसे पता चला कि आसू उसकी बहन है, फिर भी उसने उससे शादी की। और तो और उसने उस ईविल सॉन्ग का इस्तेमाल करके नी मिंगजे की भी जान ले ली। शिचैन को अपने सुने पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिन गुंगवायु कहता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, नी मिंगजे को मेरा सच पता चल गया था। आसू और जिन गुंगशा की जान मैंने ही ली है, इस बारे में उसे शुरुआत से शक था। और जब उसे सच का पता चला, वो अर्गगा को खत लिखकर सब कुछ सच बता देना चाहता था। तभी जिन गुंगवायु के पास जो एमुलेट थी उससे काला धुआं निकलने लगता है। सूशे भागता हुआ आता है और जिन गुंगवायु से कहता है मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। जिन गुंगवायु कहता है गुड वर्क सूशे, अब उन्हें इधर लेकर आओ। वो शिचैन, वांगजी और वियिंग से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी माँ से मिलो। सूशे अपना गुचिन प्ले करता है और जिन गुंगवायु से कहता है वो यही हैं। सूशे उस स्पिरिट से बात करने की कोशिश करता है, पर नोट्स बहुत क्लमजी थे। वांगजी तुरंत पहचान जाता है और वो जिन गुंगवायु से कहता है ये तुम्हारी माँ नहीं है, तुम अनस्किल्ड हो सूशे, ये आत्मा तुमसे झूठ कह रही है। जिन गुंगवायु शिचैन से पूछता है अर्गा क्या ये सच है? शिचैन कहता है मैं अब तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। तभी सूशे रिपीट करते हुए कहता है ये वही है। जिन गुंगवायु कहता है तुम आगे बढ़ो सूशे, मैं आज अपनी माँ को वापस लेकर आऊँगा। जिन गुंगवायु एमुलेट को टाइटली पकड़ लेता है, अपनी आंखें बंद करता है और तभी ग्राउंड से काला धुआं उठने लगता है। वियिंग वांगजी से पूछता है लंजा ये सब क्या हो रहा है, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? वांगजी वियिंग से कहता है ये आत्माएं हंग्री हैं वियिंग, हमें जल्दी ही जिन गुंगवायु को रोकना होगा। इससे पहले कि वांगजी और वियिंग कुछ कर पाते, सारी स्पिरिट्स एक वेव की तरह उठती हैं और सीधा सूशे की तरफ बढ़ती हैं।
सुशी घबराते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है? जिन गोंगवायु अमुलेट का इस्तेमाल करके रोकने की कोशिश करता है, पर कुछ असर नहीं हो रहा था और आखिरकार वो स्पिरिट्स सुशी का कत्ल कर देती हैं। जिन गोंगवायु सुशी के पास भागता है। अचानक येन टाइगर अमुलेट उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। उन आत्माओं में जिन गोंगवायु की मां नहीं थी, बल्कि वो आत्माएं थी जिनको जिन गोंगवायु ने उस ब्रोथल को जलाते वक्त मार डाला था और अब वो जिन गोंगवायु से बदला लेना चाहती थी। शिचैन अभी भी जिन गोंगवायु को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है। अचानक उस पूरी जगह का टावर क्रैश होने लगता है और येन टाइगर अमुलेट शिवर करते हुए सीधा वुयिंग की तरफ बढ़ती है। वुयिंग कहता है, शिट लंजा, शायद ये मेरी कोर की वजह से हो रहा है, मेरी कोर सील्ड नहीं है। वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, ब्रदर प्लीज वुयिंग की हेल्प करिए, पर शिचैन हेल्प नहीं कर पा रहा था। वो स्पिरिट्स वुयिंग की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। वांग जी फाइट करता है, वो बुरी तरह चिल्लाता है, पर वो वुयिंग को छुड़ाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। वुयिंग उससे कहता है, लंजा मुझे प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ से बाहर जाओगे। वांग जी कहता है, नहीं वुयिंग, तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। वुयिंग फिर उससे रिक्वेस्ट करता है और उसके बाद वो सॉन्ग गाना शुरू कर देता है, वही सॉन्ग जो उन दोनों ने लाइब्रेरी की बुक में देखा था। स्पिरिट्स अचानक स्लो पड़ जाती हैं और धीरे धीरे डार्कनेस की तरह वो उस अमुलेट में अंदर जाने लगती हैं। वो अमुलेट सारी रिसेंटफुल एनर्जी को अपने अंदर लिए था। वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज वुयिंग रुक जाओ, ये अमुलेट तुम्हारी जान ले लेगा। पर वुयिंग नहीं रुकता, वो सॉन्ग गाना बंद नहीं करता। वुयिंग काउंटर सॉन्ग गाना बंद नहीं करता। अमुलेट वुयिंग के हाथों में ट्विस्ट होने लगती है और अचानक जमीन पर गिर जाती है। उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। सारी आत्माएं वहां से गायब हो चुकी थी। काला अंधेरा जा चुका था, पर वुयिंग ग्राउंड पर गिर गया था। वांग जी तुरंत उसे गोद में पकड़ लेता है। वुयिंग उससे कहता है, मैंने कहा था ना लंजा कि मैं ये कर पाऊंगा। वांग जी बुरी तरह रो रहा था। वुयिंग उसके आंसू पहुंचता है, पर अचानक वो बेहोश हो जाता है। 6 दिन बाद जब वुयिंग को होश आता है तो वो क्लाउड रिसेस में वांग जी के बेड पर लेटा हुआ था। वो देखता है कि वांग जी भी वहीं बैठा था। उसका सिर वुयिंग के बेड पर रखा हुआ था। जैसे ही वुयिंग उठने की कोशिश करता है, वांग जी उससे कहता है, वुयिंग फाइनली तुम्हें होश आ गया। वो तुरंत वुयिंग को गले लगा लेता है। वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, लंजा मुझे इस तरह मत देखो, मैं इस वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हूँगा। कितने दिन से मैं बेहोश था? वांग जी कहता है, 6 दिन हो चुके हैं। वुयिंग पूछता है, और तुम्हारे ब्रदर क्या वो ठीक हैं? वांग जी कहता है, वो बिल्कुल ठीक हैं। वांग जी उसके लिए एक ग्लास पानी लेकर आता है और उससे कहता है, तुमने अपने अंदर इतनी ज़्यादा येन एनर्जी का इस्तेमाल कर दिया था वुयिंग। वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है लंजा, पर देखो मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वांग जी अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, डॉक्टर्स का कहना है कि तुम्हारी कोर शायद कभी रिकवर नहीं हो पाएगी। वुयिंग एक फेक स्माइल देते हुए कहता है, कोई बात नहीं लंजा, वैसे भी मैं कौन सा उसका इस्तेमाल कर रहा था। उस रात जिंगशी में जब वांग जी और वुयिंग बेड पर लेटे हुए थे, वुयिंग वांग जी से कहता है, लंजा क्या मैंने तुम्हें बताया मेरी सिस्टर जांग यानली वो प्रेग्नेंट है। मैं अंकल बनने वाला हूँ लंजा, या शायद ऑलरेडी बन चुका हूँगा, मैंने मिस कर दिया। वांग जी उसका नाम लेते हुए कहता है, वुयिंग। वुयिंग कहता है, सॉरी लंजा, अचानक से मुझे अपनी शिजे की याद आ गई। वांग जी कहता है, तुम उन्हें मिस कर रहे हो? वुयिंग कहता है, हाँ मैं कर रहा हूँ, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं है, मैडम यू मुझे नहीं चाहती। वांग जी उससे पूछता है, तुम क्या चाहते हो वुयिंग? वुयिंग कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है लंजा। वांग जी अब रोल होते हुए वुयिंग के ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर कहता है, मुझे फ़र्क पड़ता है वुयिंग, तुम क्या चाहते हो? वांग जी का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, पर वुयिंग अचानक कह देता है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वांग जी वुयिंग के दोनों हाथ छोड़ देता है और बेड के दूसरी तरफ रोल होते हुए जाकर कहता है, ठीक है वुयिंग, फिर तुम उनसे मिलोगे। अगले दिन वो दोनों पहाड़ी पर खड़े थे। वुयिंग पूछता है, क्या तुम मेरे बिना ठीक रहोगे लंजा? वांग जी कहता है, हाँ वुयिंग, ब्रदर को थोड़ा समय की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ उनके पास रहूँगा। वुयिंग उसके पास जाकर कहता है, अपना ख्याल रखना लंजा। वांग जी कहता है, तुम भी अपना ख्याल रखना।
विंग अपने पास वो सिल्वर बेल निकालता है और जैसे ही वांग जी उससे अपनी नज़र हटाता है, वो जैसे ही फिर से पलटकर विंग की तरफ देखता है, विंग उससे कुछ कहना चाहता था। वो अपना मुंह खोलता है और फिर बंद कर लेता है। वो तुरंत बेल बजाता है और अगले ही पल विंग वहाँ से गायब हो चुका था। माउंटेन पर वांग जी अकेला खड़ा था। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। फैन फिक्शन का अब लास्ट पार्ट होगा जो कल आपके साथ शेयर हो जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।